हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 का हिंदी ए का प्रथम शाब्दिक परीक्षा यानी फर्स्ट टर्म का सेट 5 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम हिंदी का चारों सेट, उसके बाद उससे पहले हम इंग्लिश का, सोशल साइंस का, मैथ का, सभी का हम मॉडल सेट का सॉल्यूशन बता चुके हैं। ठीक है, तो आपने अगर अभी तक वो सारे वीडियोज नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस सेट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और इससे 1 से लेकर 5 नंबर तक का क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, हमारे जीवन में साहित्य का बहुत महत्व है। साहित्य मानव जीवन को वाणी देने के साथ साथ समाज का पथ प्रदर्शन भी करता है। साहित्य मानव जीवन के अतीत का ज्ञान कराता है, वर्तमान का यथार्थ चित्रण कराता है और भविष्य के निर्माण की प्रेरणा भी देता है। किसी समाज का साहित्य छीन होने लगे तो समाज भी रसातल को चला जाता है। ठीक है, साहित्य सूर्य की भांति समाज के समस्त विकारों का हरण करता है। साहित्य हमें मनुष्य की कोटि में बनाए रखता है और मानवीय गुणों से भर देता है। ठीक है, तो यहाँ साहित्य के बारे में दिया हुआ है, साहित्य क्या क्या करता है इसका अच्छा बात बताया है। ठीक है, साहित्य नहीं होगा तो क्या हम लोग का समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके बारे में दिया हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, पहला नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है, हमारे जीवन में किसका महत्व है, तो साहित्य का। ठीक है, साहित्य मानव जीवन का क्या है, तो वहां पे लिखा हुआ था पथ प्रदर्शक है, यानी रास्ता दिखाने वाला है। ठीक है, उसके बाद है 3 नंबर में, समाज रसातल को कब चला जाता है, तो कब चला जाता है, जब साहित्य छीन होने लगे। साहित्य, ठीक है, साहित्य जब छीन होने लगता है तो जो समाज है वो रसातल में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर में, समाज किसकी भांति समाज के समस्त विकारों का हरण करता है, तो किसकी भांति, सूर्य की। ठीक है, सूर्य की भांति, सब ऊपर लिखा हुआ है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दे, तो उचित शीर्षक देखिए साहित्य के बारे में है ना, तो ये ला हो जाएगा साहित्य का महत्व, यही सबसे ज़्यादा सही है। ठीक है, अब आगे एक पद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। मत काटो तुम यह पेड़, हे ये लज्जा वसन, इस माह वसुंधरा के इस संहार के बाद अशोक की तरह सचमुच तुम बहुत पछताओगे। बोलो फिर किसकी गोद में सिर छिपाओगे, शीतल छाया फिर कहाँ से पाओगे, कहाँ से पाओगे फिर फल, कहाँ से मिलेगा शस्य श्यामला को सींचने वाला जल। रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगे खेत, बरसेंगे कहाँ से घुमक्कड़ बादल, थके हुए मुसाफिर पाएंगे कहाँ से श्रमहरी छाया। ठीक है, मतलब यहाँ पेड़ के कटने के ऊपर ये पोयम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। 6 नंबर में है, हमें क्या नहीं काटना चाहिए, तो हमें क्या नहीं काटना चाहिए, पेड़ नहीं काटना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर में, संहार के बाद किसकी तरह पछताएंगे, तो अशोक की तरह पछताएंगे। ठीक है, युद्ध में अशोक भी जब बहुत ज़्यादा देखा था कि बहुत लोगों की मृत्यु हो गई, तो वो क्या किए थे, युद्ध छोड़ दिए थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब 8 नंबर में है, पेड़ हमें क्या देते हैं, तो पेड़ हमें शीतल छाया देते हैं। ठीक है, उसके बाद है, श्यामला किसे कहा गया है, तो कहा गया है हरी भरी धरती को। ठीक है, उसके बाद काव्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, शीर्षक हेडिंग, तो देखिए रेगिस्तान नहीं होगा, पेड़ पौधे का संहार, हरे भरे पेड़ या जलवायु, तो यहाँ पे सबसे सही है पेड़ पौधों का संहार, क्योंकि इसके काटने पर ही यहाँ पे पोयम लिखा हुआ है। ठीक है, अब व्याकरण सेक्शन आ गया। अब 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण, तो हर हर मॉडल सेट में ये क्वेश्चन दे ही रहा है सकर्मक अकर्मक, और हर बार हम बता रहे हैं कि जब क्या और किसे का जवाब मिलता है तो सकर्मक होगा, और नहीं मिलेगा जवाब तो अकर्मक होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में क्या है, राम कार चला रहा है, राम क्या चला रहा है, कार चला रहा है, यानी यहाँ पे सकर्मक क्रिया यही वाला है, क्योंकि क्या का जवाब मिल रहा है और किसी में क्या का जवाब नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसीलिए सिर्फ ए वाला सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब 12 नंबर का क्वेश्चन में है, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो कौन सा, सीता पत्र लिखती है, ये तो सकर्मक है, क्या लिखती है, जवाब मिल रहा है। उसके बाद मयूर नाचता है, मयूर क्या नाचता है, इसमें जवाब नहीं है, मतलब ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए सी में है, रीमा सिनेमा देखती है, क्या देखती है, क्या का जवाब है ना, सिनेमा देखती है। श्याम ने गाना गाया, क्या गाया, गाना गाया, सब में क्या का जवाब है, सिर्फ बी में नहीं, इसीलिए यही अकर्मक क्रिया है। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन में है, कौन सा तारा का एक अर्थ है, तो तारा का अर्थ क्या होता है, तारा का अर्थ नक्षत्र भी होता है। ठीक है, उसके बाद है 14 नंबर में, दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन शायद पहला सेट में भी था, समास कहते हैं। ठीक है, और दो या दो से अधिक वर्ण अगर मिलते हैं तो संधि होता है। ठीक है, दो वर्णों का मेल से संधि बनता है, दो शब्द या दो पद के मिलने से समास बनता है। ठीक है, 15 नंबर में है, आजीवन कौन सा समास है, तो देखिए इसमें शुरू में आ लगा हुआ है, आ एक अव्यय है, इसीलिए ये अवयवी भाव समास है। ठीक है, 16 नंबर में, नीला है जो कंठ किस समास का विग्रह है, देखिए ये भी क्वेश्चन पीछे था, नीला है जो कंठ
एक इस तरह से लिख सकता है, हम पिछला वीडियो में भी शायद बताए थे, या थर्ड मॉडल सेट में ये था, है ना। नीला है जो कंठ, या देखिए इसको दो तरह से कर सकते हैं, नीलकंठ का विग्रह दो तरह से हो सकता है, नीला है जो कंठ, और एक हो सकता है नीला है जिसका कंठ। तो देखिए जब नीला है जिसका कंठ रहेगा वो किसी खास का यानी शिव जी का बात हो रहा है, तो उस समय वो बहुव्रीहि समास में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब विशेषण का बात होगा, जैसे कि केसा कंठ है, नीला कंठ है, यानी यहाँ विशेषण का बात हो रहा है कि नीला है जो कंठ, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास होगा, ठीक है ना। अगर ऐसा रहता नीला है जिनका कंठ, तब जाके वो बहुव्रीहि समास में होता, ठीक है। अब देखिए 17 नंबर में राजकुमार, इस शब्द में कौन सा समास है, तो देखिए राजा का कुमार, तो जब जब कारक चिन्ह वाला होता है तो वो तत्पुरुष समास में होता है, ठीक है। उसके बाद है जो जैसा करता है वह वैसा ही पाता है, देखिए ये घुमा फिरा के बोला गया है। और जब ये सब रहता है जो, ठीक है, वैसा, ये सब में मिश्र वाक्य में हमेशा होता है, यानी यहाँ सी वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 19 नंबर, मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो मीरा के द्वारा क्या पढ़ी गई पुस्तक, देखिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया है ना, तो और यहाँ पे द्वारा दिया हुआ है, तो द्वारा जब होता है तो ये फिर कर्मवाच्य में चल जाएगा, ठीक है। द्वारा या से रहता है तो या तो कर्मवाच्य या भाववाच्य, और जब सकर्मक वाला का होता है तो वो कर्मवाच्य में होगा, और जब अकर्मक क्रिया का वाच्य बना रहता है तो वो भाववाच्य बनता है, ठीक है। अब 20 नंबर में है जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, क्रिया, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं, ठीक है। तो अव्यय को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए दूसरा नाम है अविकारी, अविकारी शब्द बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब पाठ्य पुस्तक से आ गया, ये एक पद्यांश दिया हुआ है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, यानी ये वाला जो पद है यानी कि गोपी वाला, वो वाला कविता से दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्वेश्चन देखते हैं सीधे, ठीक है। देखिए बुक वाला जो पैसेज दिया रहता है उसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको कहानी याद है तो आप लोग सीधे आंसर दे सकते हैं। और बहुत सारा ऐसा हम पैसेज देखे हैं बुक वाला में, उसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर खोजने से नहीं मिलता है, तो अगर आपको कहानी पता है तो वो आप लोग उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। तो 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है, तो कौन है, सूरदास है। उसके बाद है गोपियाँ की दशा किस पक्षी की तरह हो गई, तो हारिल की पक्षी है ना, हारिल की तरह। उसके बाद है 23 नंबर में गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान किसके समान लगता है, तो देखिए योग का ज्ञान उन लोग को बुरा लगा था, तो यहाँ पे देखिए कौन सा है, यहाँ पे जो बी नंबर है कड़वी ककड़ी के समान लगता है, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर में गोपियाँ जागते सोते सपने में दिन रात किसका नाम जपती रहती है, तो ये क्या होगा, कृष्ण का, है ना। उसके बाद है 25 नंबर में यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि का नाम क्या है, तो दंतुरित मुस्कान किन्होंने लिखा है, नागार्जुन ने, ठीक है। उसके बाद 26 नंबर घेर 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 धराधार ओ, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, तो ये वाला जो है उत्साह कविता से ली गई है, ठीक है। 27 नंबर में है अट नहीं रही है कविता में किसकी आभा हट नहीं रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, फागुन की आभा हट नहीं रही है, ठीक है। 28 नंबर में है यह दंतुरित मुस्कान में कवि को एकटक कौन निहार रहा है, तो जो शिशु था, बच्चा था, वो देख रहा था, ठीक है, बी वाला ठीक हो जाएगा। उसके बाद है अब देखिए फिर से बाल गोविंद भगत वाला एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखेंगे इसका। देखिए बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना मंझोले कद के थे, यानी यहाँ पे सी वाला ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी, तो यहाँ पे ऊपर में ही सबसे ऊपर में ही लिखा हुआ था 60 के ऊपर, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, 60 के ऊपर, ठीक है। बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी, तो कबीर पंथी जैसी थी, है ना। उसके बाद है 32 नंबर, बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रखते थे, तो यहाँ पे देखिए आप लोग लिखा हुआ है, देखिए सबसे लास्ट में लिखा हुआ है गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला, है ना। उसके बाद 33 में बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है, तो कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी, है ना, ये है। उसके बाद 34 नंबर में है हालदार साहब क्यों कस्बे से गुजर रहे थे, तो काम के सिलसिले से गुजर रहे थे, है ना, तो डी वाला जो है कंपनी के काम के सिलसिले से गुजर रहे थे, ठीक है। अब 35 नंबर में नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है, तो कैप्टन कौन था, एक चश्मा वाला था ना। अब 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला उदास क्यों हो गया था, तो जो कैप्टन था यानी चश्मा वाला वो जब मर गया था, तो जब हालदार साहब ने उनसे पूछा उसके बारे में तो वो उदास हो गया था क्योंकि कैप्टन मर चुका था, है ना, तो यहाँ पे सी वाला जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए
37 नंबर में फिर से एक पैसेज दिया हुआ है, माता से केवल दूध पीने का तक का नाता था, ठीक है। इसलिए पिताजी के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। देखिए ये वाला जो है माता का आंचल चैप्टर से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे माता का आंचल कहानी के लेखक कौन है, तो कौन है, शिव पूजन सहाय है। उसके बाद है भोलानाथ का वास्तविक नाम। देखिए यहाँ पे भोलानाथ का वास्तविक नाम कहीं पे दिया हुआ नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं कि अभी हम बोले ना कि ये जो पैसेज होता है ये कुछ कुछ ऐसा भी होता है जो मिलता नहीं है, इसलिए कहानी याद होना जरूरी है और पैसेज का पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर कहानी याद है तो उसी से हम लोग का क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, पढ़ के टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था, तो यहाँ पे हो जाएगा तारकेश्वर नाथ, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है लीलार शब्द का मतलब क्या है, तो इसका हो जाएगा ललाट, ठीक है। उसके बाद है भोलानाथ के सिर में क्या थी, तो लंबी लंबी जटाएं थी, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी का जो पांचों सेट है इसका सॉल्यूशन हो गया है। तो आप लोग सारे वीडियोज को देख लीजिए, ठीक है, और अच्छे से तैयारी कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। थैंक यू।